नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपी ऑन क्लासेस में। तो अभी चल रहा था हिंदी का फर्स्ट डिवीज़न। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर का समास पूछता है। तो 2022 में समास जो था वो कटा हुआ है, सिर्फ आपको 2 समास पढ़ना है। इसके पहले 4 पढ़ना था। तो जो आपको पढ़ना है आइए उस पर ध्यान देते हैं। तो समास एक आपको पढ़ना है द्विगु समास और दूसरा समास है द्वंद्व समास। तो आपको हम समास का विग्रह, समास का नाम आपको पूरा हल करके दिखा रहे हैं, कैसे समास को आप पहचानेंगे। तो आइए देखते हैं द्विगु समास। तो बोर्ड की परीक्षा में वैसे तो द्विगु समास का परिभाषा तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पहचान के लिए हम बता दे रहे हैं। तो द्विगु समास का जो परिभाषा है वह यह है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, अर्थात गिनती संख्यावाचक हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। यानी जिस समास में पहला शब्द गिनती आए, 1 2 4 ऐसे करके अगर क्रम नंबर आ रहा है तो समझिए कि वह द्विगु समास है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं समास को। तो ये पहला है चौराहा। चौराहा, चौराहा को देखिए। चौराहा का जब हम विग्रह करेंगे तो चौ माने होता है 4, राह माने रास्ता। ठीक है, तो 4 राहों का समूह लिखेंगे, समूह। तो आप इसको समूह की जगह पर समाहार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 राहों का समूह या 4 राहों का समाहार, यह समास हो गया द्विगु समास। द्विगु समास। ठीक, तो इसमें देखिए पहला शब्द जो है वो संख्यावाचक है, यानी गिनती आ गया 4। दूसरा देखिए तिरंगा। ठीक है, तो तिरंगा में 3 रंग होता है, तो ती माने हो गया 3 और रंगा में रंग, 3 रंगों का समूह। ठीक है, तो समास हो गया द्विगु। तो ऐसे करके चल रहे हैं, समास वही है। ठीक, अगला है त्रिभुज। त्रि का मतलब भी 3 होता है। ठीक है, तो आप त्रिभुज को लिखेंगे 3 भुजाओं का समूह। 3 भुजाओं का समूह। 3 भुजाओं का समूह। ठीक, चलिए आगे लिखा है सप्ताह। तो आप जानते हैं कि 7 को संस्कृत में सप्त कहते हैं। तो सप्त माने हो गया 7। आगे जो बचा वो दिन होगा। सप्ताह में 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। ठीक है, तो ये समास का नाम वही होगा द्विगु समास। अगला है चारपाई। तो चारपाई आप जानते हैं, खटिया को हम चारपाई कहते हैं। ठीक है, गांव में खटिया कहते हैं उसको। चारपाई जब उसका आप विग्रह करेंगे तो लिखेंगे 4 पाई माने होता है पैर। ठीक है, तो 4 पाइयों का समूह या पैरों का समूह। ठीक है, 4 पैरों का समूह। ठीक, चलिए द्विगु समास हो गया। आगे है नवरात्रि। दुर्गा पूजा को जानते हो ना, सब नवरात्रि कहते हैं। तो नवरात्रि का मतलब क्या होता है कि उस दिन नवरात्रि में 9 रात को यानी दुर्गा के कई रूपों का पूजा होता है। ठीक है, तो 9 माने होता है 9 यानी गिनती वाला 9, और रात्रि माने रात, तो 9 रात्रियों का समूह। 9 रात्रियों का समूह। समास का नाम वही है द्विगु समास। आगे लिखा है खटकोड़। जो छोटे बच्चे होते हैं पढ़ते हैं खटकोड़ में, तो खट मन होता है 6। ठीक है, षटकोड़ उसको कहते हैं। ठीक, 6 कोड़ों का समूह, 6 कोड़ों का समूह। समूह। ठीक है,
समास हो गया द्विगु समास। खटकोड़ को देखिए बना दे रहे हैं। ई हो गया 2 कोण, ये हो गया 4 कोण, ये हो गया 6 कोण। 1 2 3 4 5 6। ई हो गया खटकोड़, इसीलिए इसको खटकोड़ कहते हैं। ठीक है, तो आगे और भी है, जैसे दोपहर है, चवन्नी है, अठन्नी है। तो दोपहर का मतलब 2 पहर का समूह, 4 आनों का समूह चवन्नी को कहते हैं, अठन्नी को 8 आनों का समूह। तो देखिए इसका एकदम सिंपल सा पहचान है कि आपका जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा। जैसे देखिए इसमें गिनती में 4 आया है, यहाँ पर 3 आया है, यहाँ पर 3 आया है, यहाँ 7 आया है, 4 आया है, 9 आया है और 6 आया है। तो पहला जो शब्द होगा वो संख्यावाचक होना चाहिए। ठीक है, तो आप बोर्ड में जब भी पूछेगा आपको समस्त पद देगा, आपको विग्रह करके समास का नाम लिखना होगा। चलिए आइए दूसरे समास को देखते हैं। तो दूसरा समास है द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास में जो नियम है वो उससे अलग है। द्वंद्व समास का नियम है, यानी इसका परिभाषा है कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, यानी कोई एक मेन नहीं है, दोनों मेन है। तो जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो आइए बीच में देखिए ऐसे करके डैश दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? जैसे है रात दिन, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें और जोड़ देना है, रात और दिन। ठीक है, समास का नाम क्या है? द्वंद्व समास। वैसे करके सब में जोड़ना है, सिर्फ आपको और लगाना है। सत्य असत्य है, यहाँ लिखे सत्य और असत्य। समास वही है द्वंद्व समास। लाभ हानि है तो लाभ और हानि। ठीक है, समास वही है द्वंद्व समास। आगे है बाटी चोखा, तो बाटी लिख लीजिए, फिर और लिख लीजिए, फिर चोखा लिख लीजिए। ठीक, समास हो गई द्वंद्व समास। जल थल है, जल लिखिए और लिखिए थल, जल और थल। ठीक, समास कौन हो गया? द्वंद्व समास। अब आगे है ज्ञान और अज्ञान। ठीक, समास हो गया द्वंद्व समास। तो आपका जो द्विगु समास था और द्वंद्व समास था, आप अच्छे से देख लीजिए। आपका जो समास है आपका पूरा हो गया। तो चलिए, हम चाहते हैं आपके लिए हम परिश्रम कर रहे हैं, तो आप हमारे SP1 क्लासेस को प्यार दें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। वीडियो बनाने का यही हमारा प्रयास है। हम यही चाहते हैं कि आपका जो परीक्षा की तैयारी हो अच्छे से हो सके और हम लोग के वीडियो को वायरल करें, और जैसे कि जो भी बच्चे कक्षा 10 में हैं वहाँ तक हमारा वीडियो पहुँचे और वो अच्छे से तैयारी कर सकें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।